हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। डिविजिबिलिटी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में भी इसका मेजर रोल है। और ये ऐसा टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम दोनों में आपकी स्पीड इंक्रीमेंट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू। डिविजिबिलिटी ऑफ टू चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसका यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस हमारा, अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो नंबर हमारा टू से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं हम, अगर कोई नंबर है 486, ठीक है। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, 6 होता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 0, 2, 4, 6, 8। अगर जिन नंबर्स के लास्ट में ये नंबर डिजिट्स हैं तो वो हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। तो 6 है तो 6 इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर 487 है, ठीक है, तो यहाँ 7 यूनिट प्लेस पर, तो ये ऑड नंबर है, ऑड डिजिट है, ठीक है। तो ये पूरा ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं, 488, ठीक है। अब 8 है तो ये क्या है हमारा ऑड इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे और कहते हैं 780, तो यूनिट प्लेस पर क्या हमारे 0, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। 789, यहाँ क्या है 9, 9 क्या है हमारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 881, ठीक है। यहाँ 1 क्या है ऑड नंबर है हमारा, तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी गिवन नंबर है, जो भी हमें जिस नंबर चेक करना है उसके सभी डिजिट्स का सम निकालना है हमें, और अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 111, ठीक है, 111, ठीक है। इसका डिजिट्स का सम कैसे निकालेंगे, 111 तीनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो उसका सम आ जाएगा 3, और 3 हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं 786, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसके हमें डिजिट्स का सम लेना है। 7, 8 + 6, 7, 8, 15 और 6, 21। 21 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं 881, तो इसका सम लेंगे 8 + 8 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा 8, 8, 16 और 1, 17, ठीक है। 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 5 मतलब रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। मतलब इसका सम हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी, मतलब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करने के लिए हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसके, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे है 424, ठीक है। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, 24। 24 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लिख देते हैं 4800, ठीक है। अभी लास्ट के 2 डिजिट हैं 0 0, तो 0 तो सभी नंबर से डिविजिबल है, तो ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4700, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं 67980924, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 24, तो 24 तो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर लेते हैं 686, ठीक है। अब 86 है, 86 तो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 2 बचता है हमारा, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी यूनिट प्लेस चेक करना है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस हमारा 0 और 5 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 200, इसका यूनिट प्लेस कितना है 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 225, इसका यूनिट प्लेस कितना 5, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर
जैसे दिया 224, ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना 4, ठीक है, तो ये हमारा 5 से डिविजल नहीं होगा, ठीक है। 5 से डिविजल होने के लिए बस हमारा यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जैसे 681, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 75575, ठीक है, ये यूनिट प्लस 5 आ गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। अब ठीक है, अब ये नंबर क्या है हमारे यूनिट प्लेस पर 5 है, तो हम डायरेक्ट टिक लगा देंगे कि ये 5 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 चेक करने के लिए हमारा वो नंबर जिसे भी हमें चेक करना है कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसे हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो हमारा 6 से डिवाइड होगा। अगर हमारा कोई नंबर जो भी दिया है वो अगर 2 या 3 में से एक से डिवाइड हो रहा है, एक से नहीं हो रहा, तो वो हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं 111 है, ठीक है। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे तो और ये यूनिट प्लेस पर हमारा 1 है, तो ठीक है 2 से तो ये नहीं होगा डिवाइड, लेकिन 3 से हो जाएगा क्योंकि इसका सम कितना डिजिट्स का 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका ये हमारा 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमारा वो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 720, ठीक है। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से यूनिट प्लेस 0 है तो 2 से तो चेक हो जाएगा डिवाइड। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए क्या करते थे हम, इनका सम लेते थे, 7 और 2 9 + 0, तो 9 आ जाएगा सम, और 9 हमारे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि हमारे दोनों मतलब जो कंडीशन थी वो फुलफिल है कि 2 और 3 दोनों से हमारा डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 से डिवाइड हो गया तो हमारा वो 6 से भी डिवाइड हो। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, हम पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। वो 7 के लिए नहीं, 7 से आगे आने वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने में हमारी वो बहुत हेल्प करता है, इसलिए उस टर्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं। वो टर्म है ऑस्कुलेटर, ठीक है। ठीक है, इसकी फॉर्म क्या है 10n + -1, ठीक है। जो भी हमारा प्राइम नंबर है जिसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसके लीस्ट मल्टीपल को, जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो अगर इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो फिर वो हमारा काम आसान हो जाएगा उससे, ठीक है। जैसे हमें 7 की चेक करनी है, ठीक है, 7 का मल्टीपल 7 होगा, लेकिन 7 को हम इस फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 7 को लिख सकते हैं 10 × 1 - 3, लेकिन हमें प्लस ये माइनस में 1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 का मल्टीपल 14 को लिख सकते हैं 10 1 + 4, ठीक है, तो हमें प्लस माइनस में 1 चाहिए, तो ये भी काम करें हमारे। उसके बाद है 21 को ऐसे लिख सकते हैं 10 × 2 + 1, ठीक है। अब ये हमारा 21 जो है इस फॉर्म का आ गया, ठीक है। तो हमारा बस यहाँ से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी, मतलब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो किसी नंबर को डिवाइड कर पाएगा या नहीं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 112, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो है हमारा n और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। इसका अब रोल क्या है वो देखना हमें। रोल ये है कि जो हमारा n आया है, ठीक है, 2 आया है, ठीक है, तो हमें यूनिट प्लेस में उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई कर दी उसकी। अब जो भी नंबर बचा, ठीक है, अब 2 को हटा दीजिए, अब बचा 11, ठीक है। अगर यहाँ प्लस में आया है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो 11 - 4 तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब जो भी आएगा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं 121, ठीक है। 121 का यूनिट प्लेस कितना है 1, तो 1 में क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, नंबर कितना बचा 12 लिख लेंगे बचे हुए नंबर को यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आया था हमारा प्लस तो यहाँ कर देंगे माइनस, ठीक है। 12 में से 2 गया 10, ठीक है। 10 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 121 भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 168, ठीक है। 168 का 8 यूनिट मतलब यूनिट प्लेस है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 2, बचा हुआ नंबर हमारा 16 को अलग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस आया था तो बीच में माइनस, ठीक है। 16 - 16 = 0, तो इधर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका हमारा ऑसिलेटर का यूज़ करके हम किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने 7 की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा 7 का ऑसिलेटर क्या होगा, प्लस आया है तो माइनस, और यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो ठीक है 2। तो हमारे लिए 7 का ऑसिलेटर क्या हो जाएगा, -2, मतलब 2 की तो हमें मल्टीप्लाई करनी है इवन यूनिट प्लेस पे, और जो नंबर बचा उसमें से बचे यूनिट प्लेस को माइनस कर देना 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे हमने इन तीनों एग्जांपल्स में किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 का ऑसिलेटर होगा -2। आप ऐसे किसी भी और प्राइम नंबर्स का अगर आपको डिजिट चेक करनी है तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं, और सभी प्राइम नंबर्स का ऑसिलेटर अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चेक करने के लिए हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये 247,864। ठीक है, यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 864। तो हमें बस यही चेक करना है कि अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 864 8 से डिवाइड होता है तो ये हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं, 289,000। ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट्स पे क्या हमारे 0 हैं, तो 0 तो सभी नंबर से डिवाइड होती हैं तो 8 से भी हो जाएंगी, तो ये हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, जैसे अब इसी नंबर को हम अगर इसकी डिजिट बदल दें, 274,864। ठीक है, अब 864 तो हमारा 8 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सभी डिजिट्स का सम निकालना है पहले, फिर उस सम को 9 से डिवाइड करना है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर हमारा 9 से डिवाइड होगा। अगर हमारा वो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर बच रहा है कुछ, तो वो नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, ये है 243। ठीक है, अब इसका सबसे पहले सम निकालना है डिजिट्स का, तो 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15 और 3 18। ठीक है, तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और देख लेते हैं, 6145। ठीक है, पहले इसका सम निकालेंगे सभी डिजिट्स का, 6 + 1 + 4 + 5। ठीक है, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। ठीक है, लेकिन जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 7, तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारा ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। वो 9 से डिवाइड तभी होगा जब उसके सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर भी कम्प्लीटली हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये तो बहुत ही आसान है, हमें जो भी नंबर दिया गया है बस उसका यूनिट प्लेस चेक करना है। अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है तो वो 10 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 100। ठीक है, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 400 000, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 7890, ये भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। 9899110210। ठीक है, ये भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान है, इसको आपको चेक करना है कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसके ऑड एंड इवन प्लेस पर जो भी डिजिट्स प्रेजेंट हैं उनका अलग अलग सम निकालना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर वो हमारे 11 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे हमारा नंबर है 9174। ठीक है, हमारे इवन प्लेस पर क्या है 9 और 7, सॉरी ऑड प्लेस पर, अगर और इवन प्लेस पर क्या है 1 और 4। ठीक है, तो इनका अलग अलग सम ले लेंगे, 9 + 7 और 1 + 4। उसके बाद हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है,
इनका डिफरेंस कितना है 9 + 7 16 -5, ठीक है। डिफरेंस आ गया इनका 11, ठीक है। 11 हमारा क्या 11 से डिविजल हो जाएगा, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं 1 3 1 3, तो हमारा ये 1 और 3 हमारा ऑड प्लेस पर है और 3 और 1 हमारा इवन प्लेस पर है। तो पहले दोनों का अलग अलग सम लेना, फिर उनके बाद इनका डिफरेंस लेना। 4 - 4 0, ठीक है। 0 तो सभी नंबर से डिविजल है, तो भी हमारे 11 से डिविजल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 121 है, ये ऑड नंबर पे क्या हमारा 1 + 1 और इवन पे क्या है हमारा 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 - 2 0, ठीक है। तो ये भी हमारा 11 से डिविजल हो जाएगा, ठीक है। कोई और नंबर देखते हैं 4 5 7, ठीक है। तो 4 + 7 -5, ये इवन प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पर, ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेना, 4 और 7 11 -5, ये आ जाएगा 6। तो 6 हमारा 11 से डिविजल नहीं होगा, तो ये नंबर भी हमारा 11 से डिविजल नहीं होगा, ठीक है। और 11 की डिविजिबिलिटी आप एक तरीके से और निकालते हैं ऑसिलेटर के तरीके से, ठीक है, क्योंकि 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन उससे आसान हमारा ये होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से चेक किया। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 12। 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बस हमें इतना चेक करना होता है कि वो 3 और 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर दिया हुआ नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तभी हमारा नंबर वो 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 19044, ठीक है। पहले से की डिविजिबिलिटी 3 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दिए हुए नंबर की सभी डिजिट्स का सम निकालना होता था और उसको 3 से डिवाइड करना होता था। तो इसमें देखते हैं 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, ठीक है। तो 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और चेक करते हैं 4 से। 4 के लिए क्या करते थे हम, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते थे। अगर वो 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 44, तो 44 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर हमारा किसी एक से डिविजिबल नहीं होता, तो हमारा 12 से भी डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 12 से डिविजिबल होने के लिए दोनों नंबर से डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 और 4 दोनों से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 13। तो 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए पहले हमें ऑसिलेटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वही काम करना है जैसे हमने 7 के लिए निकाला था। फिर 13 का मल्टीपल हमको किस फॉर्म में लाना है, 10n + -1, ठीक है। तो 13 को तो हम लिख सकते हैं 10 × 1 + 3, तो +3 आ रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो 26 को चेक करेंगे, 10 × 2 + 6, ये भी हमारे काम का नहीं है, +6 आ रहा है। फिर 39, तो 39 को लिख सकते हैं 10 × 4 -1, ठीक है। अब तो ये आ गया प्लस और -1 की फॉर्म का, तो हमारे ये काम का है, ठीक है। तो यार माइनस तो आ जाएगा प्लस, ऑसिलेटर आ जाएगा 4, ठीक है। एन की वैल्यू 4, तो हमारा +4 ऑसिलेटर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम किसी भी नंबर का चेक करना है, तो 169 का चेक करना है, तो क्या करते थे हम, जो हमारा एन की वैल्यू उसकी मल्टीप्लाई करते थे यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस कितना हमारा 9 × 4, बचा हुआ नंबर कितना 16, 16 में ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस आया था तो यहाँ प्लस करेंगे। तो हो जाएगा 16 + 36, तो हो जाएगा 52, ठीक है। 52 हमारा 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 143, और यूनिट प्लेस कितना 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि हमारा ऑसिलेटर आया 4। अब हर नंबर को कितना बचा 14, तो प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा माइनस आया था, तो हो जाएगा 14 + 12, हो जाएगा 26। 26 हमारा 13 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल हो जाएगा। इस तरीके से आप 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 14। 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 की और 7 की। अगर 2 कोई भी जो नंबर हमें दिया हुआ है वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो हमारा वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 112, ठीक है। ये 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है। और 7 हमने अभी चेक किया था कि ये 7 से भी डिविजिबल है,
तो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 14 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इससे कोई और एग्जांपल देखते हैं। 168, ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है, यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है, और ये हमारा 7 से भी डिविजिबल है। हमने अभी 7 की डिविजिबिलिटी में इसको चेक किया था, तो ये नंबर भी हमारा 14 से डिविजिबल होगा। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 121, ठीक है, सॉरी 122, ये हमारा 2 से डिविजिबल तो है क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है, लेकिन ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 14 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 14 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 15। 15 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस इतना चेक करना होता है कि दिया हुआ नंबर हमारा 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 15 से भी डिविजिबल होगा। आइए इसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 135, ठीक है, 3 और 5 से चेक करना है पहले हमें, 3 से और 5 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सभी डिजिट्स का सम लेते थे। 5 और 3 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 5 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा नंबर 135 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं 165, तो ये 3 और 5 दोनों से चेक करना है हमें। 3 से चेक करने के लिए इसका सम लेंगे, 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो 12 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 165 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 5 से तो ये हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर हमारा 5 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा 15 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 168, 3 से चेक करेंगे और 5 से चेक करेंगे, तो 3 से तो ये 6 और 8 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 168। लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है। अगर 0 या 5 आता तो ये 5 से डिविजिबल होता, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 168 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 16। 16 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट जो नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर हमारा 16 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 341920, ठीक है, इसके लास्ट के 4 डिजिट क्या हैं, 1920, ठीक है, 1920 हमारा 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये हमारा पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं 88905992, ठीक है, तो बस हमें पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं करना। अगर हमें इसका तरीका पता है तो हम सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे 16 से डिवाइड करके। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं 16 से तो ये पूरा नंबर भी हमारा 16 से डिवाइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 17। 17 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इसकी पहले हम ऑसिलेटर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे कर देते हैं, हमारा जो लीस्ट मल्टीपल है 17 का वो इस फॉर्म का आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 1 या 10 इंटू 2 -3, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि -3 आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 34 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 3 + 4, तो ये प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन हमें प्लस और माइनस में 1 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 3 × 51, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 5 + 1, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू हो गई 5, और हम इसका 17 का ऑसिलेटर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसका ऑसिलेटर हो जाएगा -5। अब बाकी प्रोसेस तो आपको पता है, लेकिन फिर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं 204 है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यूनिट प्लेस में 5 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 5, नंबर बचा कितना 20, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि 4 यहाँ गया। अब यहाँ प्लस आया था हमने माइनस लिया, तो यहाँ बीच में ही माइनस लगाएंगे, 20 - 20 = 0, और 0 सभी नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा 204 मतलब 204 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 321, यूनिट प्लेस 1 है, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया 32 माइनस कर देंगे, 32 - 5, तो जाएगा 27 17 से डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो हमारा 321 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा।
कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 1904, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 4, 4 × 5, बाकी नंबर बचा 190 और माइनस कर देंगे 190 - 20 तो बचेगा 170, 170 को 760 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 17 से। तो हमारा ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 18। 18 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस 2 और 9 से चेक करना है। अगर कोई भी नंबर 2 और 9 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसे एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 108, ठीक है। उसको किससे चेक करना है 2 और 9 से चेक करना है। तो ये हमारा 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और 9 से चेक करेंगे, 9 से चेक करने के लिए इसका सम लेते थे, सम 8 और 1 9 + 0 तो 9 रहेगा, 9 तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जब इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वो ये नंबर हमारा 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 126, ठीक है। 2 और 9 से चेक करना है हमें, तो 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट के पास 6 आ रहा है जो इवन नंबर है। और 9 से चेक करने के लिए इसका सम करना पड़ेगा 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। 9 तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं 134, इसको 2 से चेक करेंगे और 9 से चेक करेंगे तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा, 4 है क्योंकि इवन नंबर है। 9 से चेक करेंगे तो 4 और 3 7 और 1 8, तो ये 8 आ रहा है इसका सम, तो 8 तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से आप 18 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 19। तो 19 एक प्राइम नंबर है, तो इसके पहले ऑसिलेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ऑसिलेटर के लिए पहले हमें 19 के लीस्ट मल्टीपल को इस फॉर्म में देखना है कि वो क्या होगा, ठीक है। वहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो ऑसिलेटर भी मिल जाएगा, ठीक है। 19 को लिखेंगे पहले 10 × 2 - 1, ठीक है। तो पहले ही आ गया है हमारा इस फॉर्म में, तो इसका ऑसिलेटर क्या हो जाएगा, इसका ऑसिलेटर हो जाएगा n की वैल्यू तो हो गई 2 और यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस, ठीक है। तो प्लस का 2 इसका 19 का ऑसिलेटर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे 361 है, ठीक है। 361 तो इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम यूनिट प्लेस में 1 × 2 और प्लस आ रहा था बीच में प्लस, और 36 को ऐसे रहने देंगे जो बचा, ठीक है। ये भी यहाँ आ गया, तो 36 + 2 = 38। 38 हमारे 19 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं 153, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 यहाँ आ जाएगा, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 15 और +6 21, 21 तो 19 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे और कोई एग्जांपल देखते हैं 133, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और 13 यहाँ आ जाएगा बीच में प्लस, 13 + 6 19 और 19 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा 19 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप 19 की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, 2 से 19 तक की डिविजिबिलिटी देखी। तो इतनी डिविजिबिलिटी आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। यदि आपको एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो हमारे 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक तो कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर तो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, लेकिन उसको हम इस तरीके से निकालते सकते हैं ऑसिलेटर के तरीके से, ठीक है। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी तक करा था हमने वैसे करेंगे। जैसे अगर हमारे पास आ गया 22 आ गया, ठीक है। तो 22 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 2 की और 11 की चेक कर लेंगे। जो नंबर 2 और 11 से हो जाएगा वो हमारा 22 से भी हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर हमेशा ऐसे करने हैं कि जैसे हमने 22 का 2 और 11 लिया ना, तो 2 और 11 हमेशा को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये नंबर हमारा को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। को प्राइम जैसे हमने 6 की चेक की थी, 6 कंपोजिट नंबर है तो इसकी 2 और 3 के लिए चेक की थी। और जैसे हमने 12 के लिए चेक किया था 3 और 4, ठीक है। तो ये को प्राइम है, ये भी आपस में को प्राइम है। या आपको किसी और नंबर की लेनी है, जैसे 36 का चेक करना आपको, ठीक है। तो 36 के लिए क्या लेंगे आप 9 और 4, ठीक है। जो नंबर 9 और 4 से डिविजिबल हो जाएगा
वो 36 से भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंगे 36 का कि हम तो 12 और 3 से चेक करेंगे तो ये तरीका गलत है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये नंबर को प्राइम्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए, आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो।